हेलो एंड वेलकम टू डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन बाय विस्टा मैथमेटिक्स। हमारा आज का क्वेश्चन जेईई स्टूडेंट्स के लिए एक फेयरली चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आईआईटी जेईई एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस के लिए काफ़ी फेमस है जिनमें स्टूडेंट्स को ट्रैप करने के लिए ऐसे पिटफॉल्स होते हैं जिनमें फंस कर स्टूडेंट्स या तो सिली मिस्टेक्स करते हैं या फिर अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर बैठते हैं। सिली मिस्टेक्स एक तरफ नेगेटिव मार्किंग का कारण बनते हैं तो दूसरी तरफ टाइम के वेस्ट होने से हम दूसरे स्कोरिंग क्वेश्चंस को मिस कर जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स का पेशेंस भी टेस्ट करने के लिए डाले जाते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बने रहें, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, एफ एक्स और जी एक्स, और हमसे पूछा गया है कि एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स में कांस्टेंट टर्म क्या होगा। इसमें ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो कंडीशनल हैं। पहला ऑप्शन है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/6 व्हेन n इज इवन। सेकंड ऑप्शन है n इंटू एन प्लस 1/2 व्हेन n इज ऑड। तो ये बात क्लियर है कि इस क्वेश्चन में हमें n की इवन और ऑड दोनों वैल्यूज़ के लिए कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स और जी एक्स क्या है, एक सीरीज़ है। जी एक्स इज़ अ सीरीज़ और एफ एक्स क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में जो पहला पिटफॉल है जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, अगर इसमें कांस्टेंट वैल्यू की बात पूछी हुई हो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम इसमें एफ डैश एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये यूवी रूल्स है। हम कुछ यू बाई वी रूल से इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं और एक काफ़ी लंबा चौड़ा सा एक फंक्शन हमें मिलता है और फिर इसे फर्दर क्वेश्चन में सॉल्व करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करने की बजाय फंक्शन एफ एक्स जो कि एक रैशनल फंक्शन है, इसको एक ऐसे सीरीज़ फंक्शन में पहले लिखने की कोशिश करेंगे जिसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना इजी हो। तो क्लियरली एफ एक्स को हम लिख सकते हैं 1 - एक्स की पावर n+1 है। इसको हम अगर 1 - एक्स से डिवाइड करें तो क्या होगा, और इस तरह से फंक्शंस को डिवाइड करना हमने सीखा हुआ है। फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है तो हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - एक्स माइनस प्लस साइन हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल ही होगा यहाँ पे और बचेगा क्या, x - एक्स की पावर n+1। नेक्स्ट हमें फर्स्ट टर्म x चाहिए तो हम x से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिखेंगे तो x - एक्स² प्लस माइनस एक्स एक्स कैंसिल होगा, हमें मिलेगा x² माइनस एक्स की पावर n+1। नेक्स्ट हम x² से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x² माइनस इस x² से हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया x³ साइन इनवर्ट x² कैंसिल x³ माइनस एक्स की पावर n+1। यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखना स्टार्ट हो रहा है कि ये जो है क्वोशेंट, ये एक सीरीज़ बन रहा है जो कि कितने टर्म्स तक जाएगा। हमें दिख रहा है कि इसका जो थर्ड टर्म है x², वो हमें थर्ड आइट्रेशन में मिल रहा है। फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन। तो फाइनली ये जाएगा x की पावर n माइनस एक्स की पावर n+1 और
ये रिमाइंडर 0 आएगा nth आइट्रेशन में। तो यहाँ पे आएगा x की पावर n तक, यानी कि हम fx को, ये फुली डिविजिबल है तो हम fx को लिख सकते हैं fx इज 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एक्स की पावर n, राइट। ये पॉलिनॉमियल डिवीजन का जो मेथड है ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, ये डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंट, और ये रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। 1 माइनस एक्स की पावर n+1 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 1 माइनस एक्स, जिसमें डिवाइड करने पर क्वोशंट हमें ये मिलता है। तो fx की वैल्यू आ गई हमारे पास, और gx हमें दे रखा है कितना, 1 माइनस 2/x प्लस 3/x² माइनस अप टू -1 की पावर n+1/x की पावर n। अब हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। fx जो है हमारा फाइनली जो सीरीज फॉर्म में आया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू x की पावर n तक, ये टोटल n टर्म्स हो गए, ये n टर्म्स हो गए, और प्लस 1 भी है इसमें, तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें n+1। सिमिलरली gx में हम देखें तो ये टोटल n टर्म्स हैं, और इसमें एक 1 भी है, तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+1। ओके, इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था कि f'(x) इंटू gx, इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा, इस मल्टीप्लिकेशन का जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें जो कांस्टेंट टर्म होंगे, कांस्टेंट टर्म जो होगा वो क्या होगा। तो चलिए अब हम fx से f'(x) फाइंड आउट करते हैं। f'(x) क्या होगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x² का डेरिवेटिव 2x, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो x³ होता, और उसका डेरिवेटिव होगा 3x² प्लस डॉट 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 n x की पावर n-1। यानी कि फाइनली f'(x) हमारे पास क्या आया, 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस अप टू n x की पावर n-1। और अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वो कितने होंगे, यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये x की पावर 1 से x की पावर n-1 तक है, मतलब ये n-1 टर्म है, और प्लस एक और टर्म ये हो गया, तो टोटल टर्म्स आ गए n टर्म्स। तो हमें f'(x) मिला जो ये है, जिसमें n टर्म्स हैं, और gx हमें दिया ही हुआ था जो ये है, जिसमें n+1 टर्म्स है। हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए, चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। f'(x) इंटू जी एक्स,
ये क्या होगा? एक बार लिखते हैं ना। इन दोनों सीरीज़ के प्रोडक्ट में जो कांस्टेंट टर्म होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो वो कांस्टेंट टर्म क्या होगा? इन दोनों सीरीज़ का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो हम वो हमारा प्रोसेस होगा कैसे? प्रोडक्ट निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या है? हम पहले टर्म को इस पूरे सीरीज से मल्टीप्लाई करेंगे और वो देखेंगे कि उसमें कांस्टेंट टर्म क्या मिलता है। ऑब्वियसली जब हम वन से इस पूरे सीरीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि वन एक कांस्टेंट है तो इस सीरीज़ में जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके साथ इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा केवल वही एक कांस्टेंट मिलेगा हमें। सिमिलरली जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इस सीरीज़ में तो हमें कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा? 2x से हम पहले वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x मिलेगा जो कि कांस्टेंट नहीं है, उसमें x है। 2x से हम -2/x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा। x और x कैंसिल हो रहा है इसलिए एक कांस्टेंट मिलेगा। 2x से जब हम 3/x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6/x होगा विच इज़ नॉट अ कांस्टेंट एंड सो ऑन, आगे हमें कोई भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो जो हमें कांस्टेंट मिलने वाला है वो क्या होगा? सपोज करो वो कांस्टेंट c है, अगर है f' इंटू जी एक्स का कांस्टेंट टर्म अगर c है तो वो हम कैसे लिख पाएंगे? हमने वन से मल्टीप्लाई किया इस पूरे सीरीज़ में तो हमें कांस्टेंट टर्म सिर्फ वन मिलने वाला है। ओके, बाकी टर्म्स हम छोड़ देते हैं। फिर 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमें कांस्टेंट टर्म तभी मिलेगा जब हम सेकेंड टर्म -2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ -2², राइट। 2x मल्टीप्लाई बाई -2/x, क्योंकि x और x कैंसिल हो रहा था तो -2² हमको मिल रहा था। सिमिलरली नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म क्या होगा? 2x को नेक्स्ट टर्म क्या है 3/x² उसमें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला क्या 6/x विच इज़ नॉट अ कांस्टेंट। 2x से हम इसके बाद वाले टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा -4/x³ अगेन हमें क्या मिलेगा -8/x² विच इज़ ऑल्सो नॉट अ कांस्टेंट। तो हमें आगे कोई कांस्टेंट मिलने वाला नहीं है, हमें सिर्फ यही एक कांस्टेंट मिला, इसके सेकंड टर्म से सिर्फ ये एक कांस्टेंट मिला। नेक्स्ट हम देखेंगे इस थर्ड टर्म से हमें कांस्टेंट कैसे मिलेगा जब हम इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x² से x² कैंसिल होने वाला है और हमें एक कांस्टेंट मिलेगा 9 विच इज़ 3² एक्चुअली, और साइन प्लस होगा, राइट। तो हमें मिलने वाला है +3²। नेक्स्ट अगर हम चेक करेंगे तो हमें कहीं पे भी कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा इस टर्म के से मल्टीप्लाई होने के बाद। सो बाय एक्सटेंशन हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म जो हमें मिलेगा वो 4² मिलेगा +5² मिलेगा -6² प्लस एंड सो ऑन। लास्टली जब हम n(x⁻n-1) से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट क्या मिलेगा? ये हमारा nth टर्म है और यहाँ जो ये लिखा है ये n+1 टर्म है। हमने अभी देखा था कि gx जो है
उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स n+1 और f डैश x में नंबर ऑफ़ टर्म्स n थे। और हमने ये भी देखा कि फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमें कांस्टेंट मिला, सेकंड टर्म से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट मिला, थर्ड टर्म से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट मिला, और इस तरह से nth टर्म से जब हम इसके nth टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट मिलेगा। और ये nth टर्म होगा क्या, n की जगह n-1 पुट करना है, यानी कि -1 की पावर n-1 इंटू n बाई एक्स की पावर n-1। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को तो हमें कांस्टेंट क्या मिलने वाला है, चलो देख लेते हैं। n एक्स की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाई -1 की पावर n-1 n अपॉन एक्स की पावर n-1, एक्स की पावर n-1, एक्स की पावर n-1 कैंसिल। तो हमें यहाँ पे जो इसका लास्ट टर्म मिलता है वो -1 की पावर n-1 इंटू n मिलता है। तो ये हमें एक कांस्टेंट मिल गया, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स का जो ये जो प्रोडक्ट था इसका कांस्टेंट हमें मिल गया, जो कि एक सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उतने ही जितने टर्म्स इस सीरीज़ में थे n। यहाँ पर अब हमारा जो nth टर्म है इस कांस्टेंट में, c में जो nth टर्म है, इसकी साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, यह बात डिपेंड करेगी कि हमारा m जो है वो ऑड है या फिर हमारा m इवन है। अगर n ऑड होता है तो जो साइन है -1 की पावर n-1, n अगर ऑड है तो n-1 इवन होगा, और -1 की पावर इवन नंबर एक पॉजिटिव नंबर होगा, +1 होगा, राइट। तो c जो है वो आ जाएगा 1 - 2² +3² -4² प्लस अप टू +n²। इस सीरीज़ को हम दो सीरीज़ के एडिशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। पहला सीरीज़ होगा हमारा पॉजिटिव टर्म्स का, जो कि है 1 +3² +5² प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, n-1 का स्क्वायर या n², क्योंकि n ऑड है और हम ये ऑड सीरीज़ का ऑड टर्म्स का सीरीज़ लिख रहे हैं, तो ये n² होगा माइनस, नेक्स्ट क्या होगा 2² +4² +6² लिख सकते हैं, प्लस अप टू n-1 होल स्क्वायर। अब हमें इस सीरीज़ का समेशन निकालते हैं n के टर्म्स में। फाइनल हमारा ये बस ये एक एक्सरसाइज बाकी रह गया है। तो हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम फॉर्मूला पता है, हम उसे यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमें ये सारे नेचुरल ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम दिख रहा है n तक, बट सिर्फ ऑड नंबर्स का है। इसमें हम इवन नंबर्स भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा 1 को 1² लिख सकते हैं, +2² +3² +4²। हमने ये टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे
इन टर्म्स को, तो वो यही टर्म्स हैं, तो फाइनली वो ब्रैकेट के अंदर इनके साथ ऐड होकर के आएगा, यानी कि डबल हो जाएगा इन टर्म्स का, जो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस अप टू n-1 होल स्क्वायर, राइट। ये सब हम इजीली लिख सकते हैं, हमें इसका फॉर्मूला पता है। यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, चलो उसको बाहर निकाल लेते हैं। एक टू पहले से था, 2 स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, बचा क्या, 1 स्क्वायर प्लस, इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन निकाला, 2 स्क्वायर बचा, इसमें से कॉमन निकाला, 3 स्क्वायर बचा, इसमें से जब 2 स्क्वायर कॉमन निकाला तो n-1/2 का होल स्क्वायर बचा, राइट। अब ये भी n-1/2 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, ये n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, तो हमें पता है n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम जो होता है n n+1 2n+1 बाई 6 होता है। यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 8, ओके। n-1/2 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होगा, हम लिख सकते हैं उसको n-1/2, n की जगह पे हमने रख दिया फार्मूला में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमें n+1 लिखना है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1/2 +1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2n+1, तो ये हो जाएगा n-1/2 इंटू 2+1 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि हम c को लिख सकते हैं n n+1 2n+1 बाई 6 माइनस 4/3, ये क्या हो जाएगा अब, n-1 एक है, ओके, n-1/2 +1, वो क्या हो जाएगा, n+1/2, और ये बाई 2 था ही, और ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, n-1 +1 यानी कि n, ये होगा। यानी कि c क्या आ गया, ये हम लिख सकते हैं 2 और 2 4, 4 कैंसिल हो रहा है, c मिल रहा है हमें n+1 2n+1 बाई 6 माइनस n-1 n n+1 बाई 3। यहाँ पे 2 आ जाएगा, n और n+1 हम कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन, n+1 कॉमन, 6 को भी बाहर ही लिख लिया, अंदर क्या बच रहा है, 2n+1 ये वाला, -2 ऑलरेडी है, n-1, 2n+1
-2n प्लस 2, 2n से 2n कैंसिल, 2 और 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, और उस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1/2। ये किस केस में है? when n is odd। ये हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं जब n इवन है। जब n इवन है तो क्या होगा? n इवन अगर है तो 1 - 1 की पावर n-1, n-1, n अगर इवन है तो n-1 ऑड हो जाएगा। -1 की पावर ऑड नंबर यानी कि -1 होने वाला है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं c को 1, 1 को 1 स्क्वायर चलो लिख देते हैं, -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस -n स्क्वायर। राइट, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस, इसमें कौन सा टर्म आएगा लास्ट में? n हमारा इवन है और ये ऑड नंबर्स का टर्म। तो हमारे पास यहाँ पे n से जस्ट पहले वाला नंबर आएगा, राइट, विथ प्लस साइन, -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। राइट, इसमें भी वही हम सेम करते हैं। ये सीरीज एक बार प्लस और एक बार माइनस करते हैं तो क्या होगा? हमने अगर एक बार प्लस किया तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर तक हमने ऐड किया है। ये हो गया n स्क्वायर माइनस, हमने एक बार जो ऐड किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया सारे टर्म्स। जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इसको डबल कर देगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सी को हम पहला टर्म सिंपल लिख सकते हैं n+1 2n+1/6 माइनस, यहाँ पे हर एक टर्म से 2 स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, 2 स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n/2 का होल स्क्वायर। राइट, और ये है क्या? ये n/2 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है। तो हमने यहाँ लिखा ये एज इट इज़ -8, और इसको हम लिख सकते हैं n+1 2n+1 which is 2 into n/2 plus 1/6। ये क्या हो जाएगा n+2
यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो n+1 होगा डिनोमिनेटर में। ये 2 और ये 2 जो था 4 हो गया। हमें क्या मिल रहा है फिर, ये भी कैंसिल हो रहा है। n+1 2n+1 बाय 6 माइनस n+1 n+2 बाय 3। n+1 n+1 कॉमन ले लेते हैं। 6 को भी बाहर ही लिख लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2n+1 माइनस 2n+2। यानी कि सी क्या हो गया, एन n+1/6 इंटू 2n+1 माइनस 2n-4। 2n वाले टर्म कैंसिल हो गए इसमें। +1 - 4 -3। यानी कि फाइनली सी क्या आया, माइनस साइन के साथ n n+1/2, राइट। और ये हमारे कौन से केस में आ रहा है, व्हेन n इज इवन, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसके दो आंसर थे, आंसर्स ऑप्शन बी एंड सी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट कैच था कि राइट अवे हमें f' यानी f(x) का डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करना था। हमें f(x) को f(x) जो कि एक रैशनल फॉर्म में दिया था, इसको एक सीरीज के फॉर्म में लिखना था, जिसे हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के मेथड का यूज़ करके लिखा और वो आया ये। फिर हमने f' निकाला और उसके बाद f'(x)(gx) की वैल्यू फाइंड आउट की। और हमने देखा कि इसमें कांस्टेंट टर्म्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किन किन टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से हमें कांस्टेंट मिल रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में f'(x)(gx) के कांस्टेंट टर्म की बात की हुई थी। पूछा गया था कि f'(x)(gx) का कांस्टेंट टर्म क्या होगा। और हमने पाया कि कांस्टेंट टर्म का जो लास्ट टर्म है, कांस्टेंट टर्म एक सीरीज के फॉर्म में आया और जो लास्ट टर्म था वो -1 की पावर n-1 के फॉर्म में था, जिसकी वजह से हमें दो केसेस लेने पड़ गए। केस 1 जब n ऑड है और केस 2 जब n इवन है। और हमने दोनों केसेस को सॉल्व करते हुए देखा कि कांस्टेंट की वैल्यू n × n+1/2 आ रही है जब n ऑड है,
और माइनस n इंटू एन प्लस वन बाई टू आ रही है जब n ये बने। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू वेरी मच।